आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से माखोपुरा में एक नई योजना लॉन्च हुई है। मैं बधाई देती हूँ अजमेर विकास प्राधिकरण को कि उन्होंने आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से माखोपुरा में एक नई योजना लॉन्च हुई है। मैं बधाई देती हूँ अजमेर विकास प्राधिकरण को कि उन्होंने लोगों की आवास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये नई योजना लॉन्च किया है। इस योजना के में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के 202 मकान हैं। मुझे लगता है कि शहर के उन 202 लोगों को जिनके पास भूखंड नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, वो यहाँ आवेदन कर सकेंगे और लॉटरी के माध्यम से उनको ये भूखंड आवंटन होगा, जिससे जो गरीब लोग हैं, जिसको जो मकान नहीं बना सकते, उनको एक अच्छी योजना में एक नियमानुसार भूखंड उपलब्ध हो पाए। यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय जनसंघ के संस्थापक थे, जिन्होंने कश्मीर को लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, ऐसे महापुरुष के नाम से आज एक अल्प आय और कमजोर वर्ग के लिए एक आवासीय योजना का उद्घाटन हुआ है। मैं सोचता हूँ कि यह एक क्षेत्र के लिए और जन के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। इससे पूर्व भी अटल जी के नाम से भी एक आवासीय योजना शुरू हुई। इसलिए ऐसी योजनाएं जो वास्तव में इस समय जो प्रधानमंत्री का सोच है, हर व्यक्ति को अपना घर हो, उस घर के तहत आवासीय योजनाओं का बहुत महत्व है। और हमारी जो एडीए है, पिछले दिनों से यहाँ के अथक परिश्रम से इन्होंने आय भी बढ़ाई है, कोई नई नई योजनाएं भी लॉन्च की है। इसलिए मैं इन अधिकारियों को अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ ये सब अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय से अजमेर को आगे बढ़ाएंगे। दोनों एक दूसरे के साथ रेस्पेक्ट रखते हुए और कामों को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित से अजमेर कुछ ही समय में बहुत ही श्रेष्ठ अजमेर, स्वच्छ अजमेर और सुंदर अजमेर। देखिए, अजमेर शहर में अजमेर दक्षिण विधानसभा में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। उसके साथ साथ उसके विकास कार्यों का और हटुंडी रोड से लेकर यहाँ तक रोड लाइट्स का के कार्य का भी शुभारंभ किया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में जो योजना बनाई गई है, उसमें अल्प आय वर्ग और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए योजना बनी है और उनको जो आरक्षित दर है उसमें भी रियायत देने का निर्णय लिया गया है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद, आवेदनों की जांच के बाद भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी और साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जब तक भूखंड आवंटन का कार्य शुरू हो, उससे पहले इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय योजना के विकास कार्यों का कार्य योजना भी तैयार होकर आवंटन के साथ ही विकास के कार्यों की शुरुआत हो जाए, ताकि आने वाले 1.5-2 साल में एक आदर्श आवासीय योजना के रूप में